बेटा, आज हम तुमसे कुछ मांगने आए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं मामू? सब कुछ आप ही का तो है। इजाजत किस बात की? जो चाहिए ले लें। लेकिन बेटा, हम जो मांगने आए हैं वो बहुत कीमती है, जरा सोच लेना। सब पर तो कब्जा किया हुआ इन्होंने, अब क्या मांगने आ गए घर में? दे दे, सब इन्हीं को दे दें, लुटा दें इन पर। मामू मामी, खुदा की कसम कहीं हमारे हक न छीन बैठे ये लोग। अरे मुमानी, किस बात की इजाजत? पूरा घर आपका है, जो चाहे ले लें, ऐसे ना बोले। या अल्लाह, ये घर ना मांग ले, कोई और प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांग ले, क्या खैर ही करे। बेटे, हमें ना ये घर चाहिए ना इस घर की कोई चीज। तो फिर? बेटा, हम तुमसे अपनी बेटी मांगने के लिए आए। बेटी? हाँ बेटा, आज हम तुम्हारी जोया को अपने बेटे के लिए मांगने आए हैं। मामू, मैं समझ नहीं पा रहा। कबीर, मामू का मकसद ये है कि वो अरसलान के लिए जोया का रिश्ता मांगने आए। क्यों मामू? बिल्कुल बेटा, यही बात है। बेटा, हमने जोया पे हमेशा अपना हक समझा है, मगर फिर भी खुल के एक बार बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे तो हमने सोचा था कि जोया के सेमेस्टर हो जाएं, फिर बात करेंगे, लेकिन हमने सोचा चलो फिर उसके बाद हम बकायदा रस्म कर लेंगे, मंगनी कर लेंगे। भाई, जैसे आप लोगों की खुशी, जैसे आपकी मर्जी। अरसलान और जोया से पूछ लिया आपने? अरे बेटा, अरसलान से तो मैं पहले ही बात कर चुकी। और रही बात जोया की, तो मुझे यकीन है कि मेरी बच्ची को भी मेरे किसी फैसले से कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि इसको खुशी होगी, है ना? अलमीर तो है नहीं, समीर और वानिया को बुलाते हैं, उन्हें भी खुशखबरी सुना देते हैं। वानिया? जी आई। जी भैया। हाँ, वो समीर का है, उसे भी बुलाओ, एक खुशखबरी सुनानी है। अच्छा भैया, मैं आती हूँ। देखो वक्त कैसे गुजर गया। हमारी गुड़िया अब इतनी बड़ी हो गई है कि इसकी शादी की बात हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, ठीक हो ना? समीर, खुशखबरी देनी है। वो ये कि मामू और मुमानी ने जोया का हाथ मांगा है अरसलान के लिए। मैंने तो हाँ कर दी। तुम्हें कोई एतराज है तो बता दो। अरे मुझे क्या एतराज होगा, खुशी की खबर है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। हाँ, वाकई खुशी की खबर है। आप सबको मुबारक हो, मामू मामी भैया सब लोगों को खैर मुबारक। अच्छा, तो फिर आप सबकी इजाजत से मैं अपनी बेटी को ये रिंग पहना दूं? ला बेटा। मुबारक जी, मुबारक हो बेटा कबीर तुमको। मुबारक बेटा, मुबारक हो कबीर। जिंदगी का ये खूबसूरत मोड़ कैसा लगा? बस ठीक ही है। क्या मतलब है तुम्हारा जोई? मतलब जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिल गई है और तुम कह रही हो बस ठीक है? हाँ, तो तुम्हें मिली है ना? और तुम्हें?
देखो, हर खुशी एक जैसी नहीं होती। और वैसे भी मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं मेरी मर्जी के बारे में। अच्छा, और अगर पूछते तो जाहिर सी बात है, मैं सोचने का टाइम लेती ना। मतलब तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल होने के लिए सोचना पड़ता? हाँ भाई, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। तो ठीक है, एक काम करो, वीडियो कॉल पर आओ और आंखों में आंखें डालकर यही बात करो मुझसे। नहीं, वो अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। ओके, बाय। बोलो। हाँ भाई, क्या हर बात जबान से कहना जरूरी है? जो कुछ कहना था वो कह तो दिया जबान से। मगर जो तुम सुनना चाहते हो उसे कहने की जरूरत नहीं। वो तो खुद महसूस करने की चीज है। और तुम तो इतनी मोहब्बत के दावे करते हो, तो दूसरों के एहसासात को समझने की भी कोशिश करो और अपनी मोहब्बत पे भरोसा रखो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा ना कुछ चाहा है और ना ही कुछ सोचा है। और तुम्हें तो बगैर कुछ कहे ही मेरे दिल की बात समझ आनी चाहिए थी। सुन लिया? कौन इतनी मैसेजेस कर रहा है इतनी रात को? चाय। किसके मैसेजेस हैं? दोस्त है एक। एक मिनट में बात करके आता हूँ। चाय? हाँ, तुम रख दो, मैं आके पीता हूँ। किसके मैसेजेस थे जो मेरे सामने नहीं दिखे? क्या छुपा रहे हैं शोएब मुझसे? शोएब भाई, ये देखें, भैया ने जोया और अरसलान की मंगनी भी कर दी और आपको खबर भी नहीं होने दी। ये गलत बात है। अब मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि मैंने आपको बताया। अच्छा, तुम्हारे भैया ने जोया और अरसलान की मंगनी कर दी है और हमें बताना भी जरूरी ना समझा? ये अहमियत है हमारी। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो सच है।
लेकिन आपको किसने बताया? तुम्हारे लिए ये जरूरी नहीं है कि मुझे किसने बताया। तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि इतने अहम मौके पर घर के बड़े दामाद को बुलाना जरूरी ना समझा। ऐसा नहीं हो सकता भैया, ऐसे कर ही नहीं सकते। इतना बड़ा काम वो कैसे कर सकते हमें बिना बताए? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि घर का कोई भी मौका हो, हमें अहमियत दी है भैया ने हमेशा। लेकिन वो ऐसा कर चुके हैं। और एक बात याद रखो, जिस तरह उन्होंने मुझे मक्खी की तरह निकाल कर फेंका है ना, मेरा तो अब उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। और अब तुम वहां नहीं जाओगी। श्वेत, बिना तस्दीक के इतनी बड़ी बात आप कैसे कर सकते हैं? मुझे तस्दीक वस्दीक की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। तुम अब वहां नहीं जाओगी, समझी तुम? श्वेत, ये ले आपकी चाय। थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है, मेरी आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी हो गई। अब जोया अरसलान की अमानत है। वैसे जोया खुश तो है ना? खुश नहीं, बहुत ज्यादा खुश है। अरसलान से अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता जोया को। और आप खुद सोचें, मामू के घर से अच्छा और कोई घर हो सकता है उसके लिए? मुझे अंदाजा तो था कि वो अरसलान को पसंद करती है, लेकिन मैं खुद से कोई फैसला करना नहीं चाहता। मैं चाह रहा था कि मामू और मुमानी खुद से इस मौजू पर बात करें, और वो हो गया, शुक्र है। वैसे मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने एक चीज नोट की है, मम्मी जोया को बहुत चाहती हैं। जाहिर है उन्होंने ही तो पाला है उसे। मैं तो ऑफिस में बिजी रहता था, फरी अपनी पढ़ाई में। जोया बहुत छोटी थी, मुमानी उसकी हर चीज का ख्याल रखती थी, उसे स्कूल से लाना ले जाना, खाना खिलाना। हमारे पास तो वीकेंड पे आती थी बस। नजर आता है। अच्छा कबीर, शुएब भाई और फरी को इन्फॉर्म कर दें, ऐसा ना हो उन्हें कहीं और से पता चले और फिर कोई और मसला बने। अरे अभी तो बात हुई है, सुबह जाकर बता दूंगा। रात में कौन बताएगा उसे? अच्छा, जब भी जाएं आप मिठाई ले जाइएगा। बल्कि एक काम करते, मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है। वैसे मैं चाह रहा था कि सैटरडे को एक दावत रख लेते हैं, बस इस खुशी के मौके पर एक डिनर भी हो जाएगा और दावत भी। मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रही थी। समीर, सुनो, जाते ही काम पे मत लग जाना, आराम आराम से करना और दिमाग पे जोर मत देना। अच्छा? अच्छा, ये इतनी मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? क्या मतलब? नहीं मतलब कि तुमने अपने सारे इतने काम होते हैं, इतना मसरूफ होती हो तुम, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी खिदमत कर रही हो। अनरियल है ना? तुम्हारी तबीयत खराब थी, सोचा केयर की जरूरत होगी इसलिए कहा। अच्छा, तो तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए मुझे बीमार होना पड़ा। अल्लाह ना करे समीर, कैसी बात कर रहे हो? आदत नहीं है ना, आदत रही है ये सब करवाने की, किसी से नखरे उठवाने की। तुम्हारा भी अजीब, ख्याल ना करो तो ताने पड़ते हैं, ख्याल करो तो समझ में नहीं आता, मुसीबत पड़ जाती है। मैं काम करती हूँ, अपनी दुनिया में मगन रहती हूँ, वो ठीक है। वानिया देखो, तुम भी तो अपना रवैया देखो। हर वक्त शिकवे शिकायतें, ताने तशने, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं तो हर वक्त फजूल बातों पे गुस्सा करती रहती। तुम यही करती हो वानिया, पूरे घर की खबर में लगी रहती हो।
नहीं पता होता तो मेरा नहीं पता होता। तुम जानती हो हम दोनों के बीच में जो मोहब्बत थी ना, तुम्हारे इस रवैये की वजह से खो सी गई है। तुम्हारी जबान कौन सा शहर टपकाती है? ताने तशने झड़की। तुम भी तो हमारे बारे में नहीं सोचती, ना हमारी बात करती, सिर्फ दूसरों की शिकायतें करती रहती। जिस प्यार का वास्ता दे रहे हो उसी की बुनियाद पे प्यार से समझा दिया कर। डांटते क्यों हो? गुस्सा क्यों करते हो? सॉरी, आज के बाद से तुम्हें प्यार से समझा दिया करूंगा, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि अब शिकायत का मौका नहीं दोगी। प्रॉमिस? ख्याल रखना। अच्छा, सबकी खबर रखती हो और मेरा शौहर मेरी खबर रखता है। प्यार का वास्ता दिया जा रहा था आज। जिस तरह उन्होंने मुझे मक्खी की तरह निकाल कर फेंका है ना, मेरा तो अब उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है और अब तुम वहां नहीं जाओगी। क्या वाकई भैया ने सोया की मंगनी कर दी बिना मुझे बताए? ये कैसे हो सकता है? भैया इतना बड़ा काम मुझे बिना बताए कभी नहीं कर सकते। शुएब को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, या फिर उन्हें किसी ने भड़काया है। लेकिन किसने? फानिया भाभी? बाजार से कुछ मंगवाना हो तो मुझे मैसेज कर देना, वापसी पर लेता हुआ। ठीक है। देखो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए कौन है। वालेकुम अस्सलाम। अरे भैया, सुबह सुबह इतना बड़ा सरप्राइज आपने बगैर इतला की अचानक आ गए। बस एक खुशखबरी थी तो हमने सोचा सुबह सुबह चलते हैं। अच्छा, कैसी खुशखबरी? ये मिठाई किस खुशी में है? भाई कल मामू और मुमानी हमारे घर आए थे अरसलान के लिए जोया का रिश्ता मांगने। अब हम तो हमेशा से जोया को मुमानी की बेटी समझते, ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये तो बहुत खुशी की खबर है भैया, बहुत बहुत मुबारक हो आप। हाँ, लेकिन अभी जोया पढ़ रही है तो हमने कोई रस्म नहीं की, बस जुबानी एग्री कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ भैया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, थैंक यू। मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामू, आइए मुमानी, आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे क्या आप तो हमसे भी बाजी ले गए। ये बेटा खुशी की मिठाई। भाई मुझे तो लगता है कि आज मिठाई की दुकान खोलनी पड़ेगी। हाँ, खूब खाओ मिठाई बेटा, खूब खाओ मिठाई। हमने तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता तय कर दिया है। जी मामू, अभी वो भैया ने बताया। हम तो बगैर किसी प्लानिंग के चले गए थे, काफी दिनों से चाह रहे थे कबीर से बात करें अरसलान और जोया के रिश्ते की। बस कल ही बात की तो कबीर ने रिश्ता पक्का कर दिया। अरे मुमानी, जोया आप ही की तो बेटी है। अच्छा भाई, सैटरडे को हमारे घर पर डिनर है, हम सब मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? जी जरूर भैया। भाई फरीद, चाय वगैरह का बंदोबस्त करो ना, आज तो हमारे घर में रौनक का समय है। हाँ भाई, आज हम चाय पीकर जाएंगे। अभी लेकर आती हूँ।
वैसे मिशाल, इन दोनों का ना जोया और अरसलान का चक्कर बहुत अरसे से चल रहा था। लेकिन ये दोनों तो कजिन्स हैं ना, तो इसमें हर्जी क्या? हाँ, कजिन्स हैं। जब ही तो लोग कह रहे थे कि बगैर इजाजत, बगैर कुछ किए ऐसा कैसे कजिन्स होते हैं भाई। भाभी ये एक दूसरे को अरसे से जानते हैं और फैमिली भी है। जवान लड़का लड़की में कैसी दोस्ती? ओ गॉड भाभी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लड़का लड़की में दोस्ती है? मेरी इतनी दोस्ती थी अपने क्लास फेलोज के साथ, और फिर ये दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, फैमिली है। यहाँ के लोगों की ना सोच ही नहीं बदल रही, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी ऐसी सोच रखते हैं। नहीं, मैं भी यही कह रही हूँ, मेरा भी यही मतलब था, लेकिन दुनिया की जबान तो आप बंद नहीं कर सकते ना। और जब लोग बातें बनाएंगे तो घर के बड़ों से ही सवाल होगा कि कैसी तरबियत की है, कौन लोग हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, सवाल तो मुझसे ही होते हैं ना। इसी वजह से जमाल मामू और भैया ने मजबूरी में आके हाँ कर दी। गुड। हाँ, पसंद भी करते थे ना एक दूसरे को, इसलिए इन लोगों को कोई एतराज भी नहीं हुआ। ये तो अच्छी बात है कि एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। वेरी नाइस। वैसे भी शादी वाले डिसीजंस उन दोनों को ही लेने चाहिए ना, उन्होंने ही जिंदगी गुजारनी है, हमेशा साथ रहना। ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रही हो। और इस पर किसी को एतराज का हक भी नहीं है। मिशाल, ये बताओ कि आई एम श्योर बड़े भैया ने जरूर बताया होगा ना अलमीर को? अलमीर ने बताया तुम्हें? आई डोंट नो, बड़े भैया ने अलमीर को बताया होगा, लेकिन मैं सुबह से बहुत बिजी थी। आपको पता है ना, मेरी मॉम जा रही थी तो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, मैं एयरपोर्ट गई उनको ड्रॉप करने के लिए। अलमीर को ऑफिस जाना था मीटिंग के लिए, भूल गया होगा, बताया होगा। मिस कर रही होगी अम्मी को बहुत? नहीं, अभी तो उनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, और वैसे भी मुझे कहाँ आदत है घर वालों के साथ इतना टाइम स्पेंड करने की। आपको तो पता है ना, मैं तो हॉस्टल में ही रही हूँ हमेशा से, और वहां पे तो मैं कभी कभार ही मॉम से मिलती थी। ये तो इस तरह मेरे काबू आ नहीं रही, हर बात पे मुखालफत कर रही है मेरी। ओह, आई हैव टू गो समवेयर, पता है मुझे ना एक जगह पहुंचना है। मैं आपसे फिर बात करती हूँ, ओके? आप टीवी देखें। जरूर। टीवी देखें, हर चीज में नहीं नहीं, मैं जवान लड़का लड़की नहीं नहीं तो क्या हुआ? अम्मी याद आ रही? नहीं नहीं, अलमीर ने बताया होगा। हाँ, बताया होगा। चाइल गई की इस तरह समझाऊं? 4 दफा लेकर आई हूँ कि किस तरीके से इसके दिमाग में किसी तरह का कोई तो कीड़ा जागेगा। नहीं, कोई सेब खाने में मसरूफ, अपनी दुनिया में मगन, ऐसे ही होना चाहिए। हम सबकी फिक्र कर रही होती हूँ मैं, इस घर की इज्जत की, लड़कियों की, लाज की, शर्म की। नहीं भाई वानिया, किसी को फिक्र नहीं है। छोड़ो तुम, खामखाई में क्यों अपना खून जलाती हो यार? अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। तुम ऑफिस में हो? जी भैया। हमारी सास की फ्लाइट थी, अर्ली मॉर्निंग थी, चली गई। रात भी तुम घर पर नहीं थे? नहीं, आ गया था पर थोड़ी देर हो गई थी। अच्छा, मैं तुम्हें इसलिए कॉल कर रहा था कि मामू और मुमानी आए थे, जोया और अरसलान के रिश्ते की बात कर रहे थे, मैंने हाँ कर दी। रियली? दैट्स गुड न्यूज़, कांग्रेचुलेशंस। सोया, मैं तो खुद हैरान थी, इतनी जल्दी शुएब तक ये बात कैसे पहुंच गई? भला कौन पहुंचा सकता है? हमारे घर में एक ही तो है जिसे बातों को बिगाड़ना आता है। समझ तो मैं भी गई थी, लेकिन शुएब ये बात मुझसे छुपाना चाह रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा तो गुस्सा करने लगे। मुझे एक बात समझ नहीं आती आप भी, भला भाभी का क्या काम बनता है कि वो शुएब भाई के साथ राब्ते में रहें? अब इन्हें ये बात कौन समझाए?
जोया परेशानी तो मुझे इस बात की है कि वानिया भाभी की जिस तरह की आदत है ना, वो तो शुएब से हमारे घर की एक एक बात करती होंगी। मगर अब क्या करें आप भी? अगर भाभी से पूछा तो वो तो साफ मुकर जाएंगी, और हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं है कि उन्हें दिखा सकें कि शुएब भाई को आपने मैसेज किए हैं। अगर शुएब का फोन मेरे हाथ लग जाता है तो मैं चेक करके बता सकती हूँ कि वानिया ने क्या बात की होगी शुएब से। किससे बातें हो रही हैं? जोया से। जोया मैं बाद में बात करती हूँ। फोन दो मुझे, फोन दो। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम साली जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी शुएब भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई इसके लिए तो अलग से ट्रीट होनी चाहिए। तो भैया दे रहे हैं ना ट्रीट सबको। भाई मैं भैया की नहीं, तुम्हारी और अरसलान की बात कर रहा हूँ। भाई इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है तुम दोनों की, ट्रीट तो तुम दोनों को देनी चाहिए ना। जी जरूर, बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। चीप है शुएब भाई भी, इनकी समझ नहीं आती, एक आंख नहीं भाते मुझे। भाई बात तो मैं सच कहता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी। आप भी ना घर को ऑफिस बना लेते। आई एम सॉरी महविश, बस ये एक इम्पोर्टेंट ईमेल भेजनी थी, ये भेज दी मैंने, सेंड कर दी। महविश, मैं सोच रहा था कि समीर और वानिया को बुलाकर बात कर लें। किस बारे में? वही जो उस रोज माफी मांगी थी उसने। समीर वैसे तो जानता है कि मैं सिर्फ वानिया को वार्न कर रहा था, लेकिन फिर भी। ओह हाँ, तो कर ले। ठीक है, फिर तुम रेहाना से कहो उसे बुलवा ले। अभी करेंगे बात? हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि एंगेजमेंट से पहले ये बात क्लियर हो जाए। सही है, ठीक है, मैं बुला के लाती हूँ। तुम आज मेरे रूम में कहां से आ गए? सॉरी यार, आजकल बिजी रहता हूँ ऑफिस में, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। तुम्हें याद है आज तुम कितने टाइम के बाद मेरे कमरे में आए हो? वरना याद है रोज गपशप हुआ करती थी। सॉरी कह तो दिया, और क्या करूं। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पता चला मुझे, क्या जरूरत थी, बहुत ही बेकार लड़का है, फारिग बिल्कुल। क्या मतलब फारिग साहब? अच्छा तो है। अच्छा है, आई नो, अच्छा है, बचपन के साथी है। गुड चॉइस, आई एम हैप्पी। मैंने सोचा पहले तुम्हें मुबारकबाद दे दूं, अभी अरसल को भी कॉल करता हूं। मिशाल भाभी कहाँ है? तुम्हारी भाभी कमरे में, किसी की कॉल आई थी तो फोन पे बात कर रही। अच्छा बाय द वे, तुम दोनों के लिए स्पेशल ट्रीट है, तो कोऑर्डिनेट करके बता देना। कॉन्ग्रेचुलेशंस जोया। थैंक यू भाभी। सीरियसली मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ जैसे ही मुझे पता चला। मैं आई थी दिन में, लेकिन तुम शायद घर पर नहीं थी,
जी मैं वो यूनिवर्सिटी में थी। Well, amazing choice. He's a very nice guy. Again, thank you. झूठ बोल रही। अरे और क्या? तुम जेलस हो जाओ। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। I'm so happy for you, seriously. चलो यू कैरी ऑन, जो भी कर रही हो। चले? Okay. Take care. Bye. Bye. विशाल भाभी नेचर वाइज कितनी अच्छी हैं। प्लीज खुले दिल से मुबारकबाद तो दी। मानिया भाभी को देखो, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बैठो समीर। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं अपनी फैमिली को जोड़ कर रखना चाहता हूँ। जो कुछ भी हुआ वो मैंने बहुत मजबूर होकर किया था। भैया मैं आपसे पहले माफी मांग चुका हूं। मैं आपसे दोबारा भी माफी मांगना चाहता हूं। देखो बात तुम्हारी माफी की नहीं, बात वानिया की नासमझदारी की। वो जो हरकतें करती है वो घर का माहौल खराब करती है, सबके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। भैया मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वानिया को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा, बिल्कुल ठीक कर दूंगा उसे। मैंने तुम्हारी इसी बात पर भरोसा करके अपना फैसला बदल लिया है। वानिया ने मुझसे माफी मांगी है और मुझसे वादा किया है कि वो आइंदा कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे घर का माहौल खराब हो। लेकिन याद रखना ये लास्ट वार्निंग है। आइंदा ऐसा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया भैया। भैया थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा है, शुएब का फोन चेक कर लेती। क्या देख रही हो मेरे मोबाइल में? कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारे हाथ में मेरा मोबाइल क्यों था? वो स्कूल में तस्वीरें ली थी ना आपने अमल की, वही देख रही थी। अहमक समझती हो मुझे? रोटी खाता हूं, घास नहीं खाता। तलाशी ले रही हो मेरे मोबाइल की, मैसेजेस चेक कर रही हो, शक कर रही हो मुझ पे? नहीं ऐसी बात नहीं है। सब समझता हूं, हर वक्त मेरे खोज में लगी रहती हो कि मैं कब किससे क्या बात करता हूं। नहीं मैं तुमसे डरता नहीं हूं, जो भी करता हूं ना डंके की चोट पर करता हूं। गलत समझ रहे हैं। मैं जो भी सोच समझ रहा हूं, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आइंदा मेरे फोन को हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? जी। तुम जैसी औरतें जो अंदर से खोखली होती हैं ना, उन्हें अपने शौहर से खौफ होता है कि कब वो अपना रास्ता बदल लें। फिक्र ना करो, जो भी करूंगा ना तो मैं बता कर करूंगा।